हमारे नेवारी में एक दादी जी रहती हैं। इनका अभी नाम जानेंगे। ये दादी जी बैठी हुई हैं, ये कहाँ की नेवारी की प्रॉपर रहने वाली हैं। इनका जो कुछ पैसा चोरी हो गया था, हमारे सौरिक बैंक से इन्होंने पैसा निकाला था। उसके बाद क्या पूरी प्रोसेस हुई जानते हैं इस पूरे वीडियो में। तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं। सबसे पहले माता जी अपना नाम बताइए। आप ये माइक लगा लो यहाँ पे, थोड़ा तेज बोलना है इसमें। ठीक है, लगा रहे हैं। चलो मैं पकड़ ले रहे हैं। मनोरमा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मनोरमा। अच्छा, आप नेवारी की रहने वाली हो ना? हाँ, निवारी के। आप पूरी प्रोसेस बताओ कैसे क्या हुआ था। अरे भैया लल्ला हमें लेवा के लियो हमें ब्रंच पे। जो आपको लेके गए थे उनका नाम क्या है? ब्रजेश। अच्छा, पूरी अब घटना बताओ। अब हमें ब्रंच पे हम नहीं कई लल्ला हमें यहीं ब्रंच पे उतार दे। ब्रंच पे निकले नहीं, दूसरी ब्रंच पे गए। सबसे पहले आपने 2 मिनी ब्रांचों के पास गई, पैसा वहाँ निकला था क्या? नहीं निकला था। नहीं। फिर आप बैंक ऑफ इंडिया में गई। हाँ। वहाँ से आपने कितना पैसा निकाला था? 5,000। 5,000 रुपये निकाले। वहाँ से निकालने के बाद आप कहाँ गई थी? फिर कहूँ नहीं, फिर हमने चप्पल सिलाई यहीं अड्डा पर। वहीं 2 लड़के थे, एक इधर खड़ो तो बगल में, एक वो हमारे पास ही में खड़ो तो। अच्छा। हाँ, तो वो ही मतलब खड़ो तो वो ही हमारे पीछे लग गो। अच्छा। अब वो पता नहीं, हमने चप्पल सिलाई कर रखी, हमने जोरा रख दो, जोरा कापन नहीं थी। और पता नहीं मेरी बुद्धि काट दी। अच्छा, हमें आपको कुछ सुंघाया था उसने? नहीं। अच्छा, आपको सुनाया कुछ नहीं, लेकिन वही वो आपको कुछ दिया था उसने। वो कहाँ गया आपका? सिक्का टाइप का था। इनको एक सिक्का टाइप का दोस्तों दिया गया था, जिस सिक्के में पता नहीं क्या था। इन्होंने जैसे ही आपने इसकी गांठ वगैरह खोली थी क्या? हाँ, हमने गांठ तो वहीं खोली जाए। इसमें आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं दोस्तों। हाँ, 3 लगी थी। जैसे ही ये दादी ने गांठ खोली तो पता नहीं इससे ही आपको कुछ भ्रमित हुआ। हाँ, भ्रमित का हुआ। हमने घर ही देखो जो हमने कि पैसा मतलब ना जामे पैसा है ना कुंडल। अब कुंडल हमने वैसे ही डाले थे, तो हमें पीछे लगे ताकि हमारे हमने उतार के हमने वही पन्नी में रख लिए थे। हाँ, तो जैसे ही आपको ऐसा लगा कि जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा है, तो आपने कुंडलों को उतार के अपने मतलब इस परस में रख लिया था। परस में थे हमने कि जो गिरी है हम चल रहे हैं, तो हमने फिर पन्नी में रख ले। और पन्नी में थे वो लड़के पीछे लगे थे। हाँ, हमने कि सोची कि हम घर को जाएं। हम रिक्शे पे बैठे तो हमारी कोई बुद्धि नहीं आई। हमारा लड़का मिला, हमने कुछ उससे कहा ही नहीं। वे कह रहे हैं कि तुमने माँ जा कही कि हम चेकअप कराने जा रहे। अच्छा। हाँ, और हमें कुछ याद ही नहीं, हमारी बुद्धि काट दी। वो लड़कों ने जो आपको ऑटो पे बैठाला था, ऑटो था या रिक्शा था? ई रिक्शा कौन सा था? रिक्शा यही है तो बैटरी वाला। अच्छा, ई रिक्शा था दोस्तों। तो हमने ई रिक्शा वाले भैया से भी बात की थी, तो वो भी उन लड़कों को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मतलब क्या कहे कि मतलब आपको उस पर बैठाला था, क्या कहा था आपसे? मुझसे कुछ नहीं किया, मैं बैठ गए और रिक्शे वाले से बोला, जो लल्ला गए थे रिक्शे वाले से बोला कि इसको हाईवे पे उतार देना, कहीं ना उतारना, हाईवे पे उतारना। हाँ, हमारी बुद्धि कटी थी। मुझे कोई समझ वो जो लड़के थे उनकी एज क्या होने वाली थी लगभग? हम नहीं बता सकते, हमारी बुद्धि खराब है। तो अभी इनका ये कहना था, जैसे अभी मैंने इनसे पूछा था तो ये बता रही थी लगभग हमारी एज के थे। हमारी एज लगभग 20 साल की एज है, और इन्होंने लगभग 16 और 20 के बीच के जो लड़के बताए थे। 2 लड़के थे, उन्होंने जो इनके पैसे चुरा लिए थे और कुंडल थे ना। पैसे कितने थे आपके? 5,000 रुपये थे और कुंडल थे, वो लेकर के चले गए ना। अभी तक इसकी कोई जानकारी हुई अभी? नहीं। अच्छा, तो भैया जी को बुला दियो ने, आ जाइए भैया ने। दोस्तों मैं भैया से मिलाने वाला हूँ। इनके पास अभी थाने से कॉल आया था, और इनका ये कहना है कि वहाँ पर जो है, आप इधर आ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ सामने, फोटो आ रही है। तो अभी इनका ये आपके पास जो थाने से कुछ कॉल वगैरह आई थी क्या? अभी सुबह आया था। वो लोग बोल रहे हैं अरवा कटरा से आके 2 लड़के 3 पकड़े हुए हैं। उनको दिखाता हूँ, 2 बजे के बाद बताएंगे बोल रहे हैं। 2 बजे के बाद बताया गया है कि इस